असम जाकर के जो हृदय पसीजा है बच्चों, आपका धन्यवाद। बहुत खुशी हुई उन लोगों की हेल्प करके। चाय के बागान में पत्ते तोड़ते हैं, 280 रुपये, और वो भी पूरे 365 दिन काम नहीं मिल पाता, वही कमाई है उनकी। शाम का खाना, देखिए खाना तो लोगों ने वहां पहुंचाया है ना, वह उससे पहले भी उनकी ऐसी ही हालत थी। शाम का खाना तभी खाएंगे जब आज 280 रुपये कमा के लाएंगे। असम के बारे में जरूर आप पूछना चाहोगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलो मैं बता देना भी चाहता हूँ, मैं बात भी करना चाहता हूँ। असम जाकर के जो हृदय पसीजा है बच्चों, और आपका धन्यवाद कि आपने मुझसे कहा कि सर आपको खुद ही वहां जाना चाहिए, और मैं गया तो बहुत खुशी हुई उन लोगों की हेल्प करके, जिनको अगर देखें तो मतलब हर दिन की उनकी 280 रुपये की कमाई होती है। वो चाय के बागान में पत्ते तोड़ते हैं, 280 रुपये, और वो भी पूरे 365 दिन काम नहीं मिल पाता, वही कमाई है उनकी। अब सोचो ना, 280 रुपये, उसमें परिवार भी चलाना है, उसमें घर भी बांसों का बना के रहते हैं वो लोग, जो बह गए सब। अब उन लोगों की हेल्प करके खुद ही कैसा लगेगा, सोचो। उन पे शाम का खाना, देखिए खाना तो लोगों ने वहां पहुंचाया है ना, वह उससे पहले भी उनकी ऐसी ही हालत थी कि शाम का खाना तभी खाएंगे जब आज 280 रुपये कमा के लाएंगे, वरना शाम का खाना ही नहीं है। तो वैसे वैसे लोग हैं वो। स्कूलों में बच्चे इसलिए जाते हैं ताकि उनको खाना मिल सके, सरकारी स्कूलों में खाना मिलता है। तो ये हालात हैं हमारे देश में अभी कुछ जगहों पर, और उनका घर मान लीजिए बह जाए, उनके घर में जो सामान हो वो सब बह जाए, तो क्या हालत होती होगी। उन परिवारों से मिला हूं बिल्कुल, और जितनी भी हेल्प कर सकता था कैमरे के सामने आपने देखा, कैमरे के बाद उनसे प्रॉमिस करके आए हैं, तो उनको एनजीओ से कनेक्ट करके आया हूं। जरूरत पड़ेगी आगे भी हेल्प करते रहेंगे, है ना। तो अभी चूंकि मैंने बहुत सारी ये देखी कि पढ़ाई में क्या क्या समस्याएं, वहां लोगों को यही नहीं पता कि 10th करने के बाद करना क्या है, 10वीं तक पढ़ लेंगे पर क्या करें, फिर पत्ती तो तोड़नी है। तो पता ही नहीं है लोगों को 10वीं के बाद कुछ नौकरी भी लगती है, 12वीं कर लेंगे तो नौकरी लगेगी। इसलिए असम की आप कट ऑफ देखते हो ना, वो जनजाति क्षेत्र था जहां पर हम थे, है ना, एसटी रहते हैं वहां पर। तो भाई बहुत बुरी हालत है। तो वहां अब मैंने असम के मुख्यमंत्री साहब से मिलने का टाइम मांगा है, शायद मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, कि आपके लोगों को पता ही नहीं है कि 10वीं के बाद क्या और 12वीं के बाद क्या। इनको कम से कम कुछ स्किल सिखा दो, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के इनके पास ऑप्शंस हो। असम गवर्नमेंट में उतनी नौकरी नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी नौकरी होती है, उनकी जागरूकता उनके पास होनी चाहिए। तो वो सब चीजें, एसटी में कितने आसानी से नौकरी मिल जाती है, ये बात उनको पता होनी चाहिए, तो कितने आराम से उनका सब काम हो जाएगा। लेकिन जागरूकता नहीं है लोगों के पास। फोन है, उनके पास फोन है, पता नहीं किसी का दिया हुआ है, कैसे सरकार ने दिया है, पर फोन था सबके पास। और जब फोन है तो सब कुछ उनके पास हो सकता है, सारी जानकारी उनके पास हो सकती है। तो बस वो जागरूकता फैलाना है। तो इसी पे बात करेंगे, है ना। मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम इसीलिए मांगा है, शायद मुलाकात हो जाए अगले 2-3 दिन में, एक दिन में, जो भी होगी आपको बताया जाएगा। और सरकार ने भी 15-15 हजार रुपए वहां पर लोगों के खाते में भेजे डायरेक्ट, ताकि वो अपनी जरूरतों का सामान पूरा कर सके। तो सरकार ऐसी भी हेल्प कर रही है, अच्छी बात है ये। चलो, आपको ये रहेगा कि सर क्या आपने उतने सबका जितने पैसे थे सबका बांट दिया है क्या? आज भी बट रहा है वहां पर। आज भी मेरे पास फोटोज आ गए हैं, जो एनजीओ हैं वो काम पे लगे हुए हैं, तो आज भी वहां सामान बांटा है हमने बच्चों को, स्कूलों में जा जा करके बैग वैग वगैरह दिए हैं। ठीक है, तो अभी जो है वहां पर हमें करीब 10-11 लाख रुपए का सामान हमने बांट दिया होगा। अभी कुछ बाकी है, जैसे 10-11 लाख रुपए का, या तो वो वहां बटेगा, या असम सरकार से कुछ तरह से बात करके कि कैसे और इसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, वो भी हम बात करेंगे। और आप अगर आप चाहते हो कि सर एक एक चीज का हमें हिसाब दे दीजिए कि कैसे कैसे कितने का क्या बटा, मैं वो भी दे दूंगा, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि यार फेयर सिस्टम रहे, आपका पैसा था, तो मैं कोशिश करूंगा एनजीओ से वो सारा हिसाब मांगने का, आपके सामने दे दूंगा भाई। और इससे, क्योंकि मैं तो, अगर मैंने कम खर्च किया होगा तभी तो मुझे डर होगा, मैं तो ज्यादा ही करके आया हूं, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है।